ठीक है घनेंद्र जी, जरा आपसे मैं जानना चाहूंगी, आज वहां रोड शो करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल भी आज वहां पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश पर भी लगातार स्थिति नजर गड़ाए हुए हैं। क्या रणनीति रहने वाली है आम आदमी पार्टी की? बीजेपी कांग्रेस में तो कड़ी टक्कर दिख रही है। समाजवादी पार्टी कह रहे भैया हमारे सहयोग के बिना सरकार बन नहीं सकती। अब समाजवादी पार्टी सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी ही बनकर रह जाएगी। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, अपने नेता अरविंद केजरीवाल की ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से सभी देशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात आपने जो बोली, देखिए अगर आप देखोगे तीनों राज्यों के चुनाव, कोई लड़े कोई जीते कोई हारे, लेकिन अंत में जीत अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं थे। पूरे का पूरा अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दोनों ने अपने घोषणा पत्र में लगा दिया। जिस बातों पे, जिन मुद्दों पे ये दिल्ली और पंजाब में हमें गालियां देते थे कि अरविंद केजरीवाल ने बिजली कैसे फ्री कर दिया, अरविंद केजरीवाल हर महिला के खाते में पैसे कैसे दे रहा है, अरविंद केजरीवाल पानी कैसे फ्री दे रहा है, अरविंद केजरीवाल महिलाओं की बस यात्रा कैसे फ्री कर रहा है, उन तमाम मुद्दों को तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। तो ये अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का डर है, ये अरविंद केजरीवाल का खौफ है, ये अरविंद केजरीवाल का डर है कि आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जरूरत पड़ गई सरकारें बनाने के लिए। और कांग्रेस ने तो दो दो राज्यों में, हिमाचल और कर्नाटक में, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे चुनाव लड़ा और वहां पे चुनाव जीता। आज भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में हमें कहती थी, आज अमित शाह भी वही कह रहे कि जी मैं आऊंगा स्कूटी फ्री दूंगा, मैं आऊंगा बिजली फ्री दूंगा। पर चलते हुए आप ही को नुकसान पहुंचेगा ना। जब आपके ही वादे बीजेपी कांग्रेस करने लगे तो जनता आपको क्यों पूछेगी? देखिए पूजा जी, आम आदमी पार्टी राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आई थी। आम आदमी पार्टी इसीलिए आई थी कि जो लोगों के वाजिब हक है, जो जनता के वाजिब हक है, जो जनता टैक्स देती है, सरकारों का काम होता है कि जनता को उसके टैक्स लेके टैक्स की एवज में उसको सुविधाओं के माध्यम से वापस करना। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जो हमने दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया। अगर आज जनता को कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी बिजली फ्री देंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम बिजली भी फ्री देंगे, स्कूटी भी देंगे, हम पानी भी देंगे, हम किसानों की कर्ज माफी भी करेंगे, हम किसानों की एमएसपी बढ़ाएंगे, तो ये तो अच्छी बात है। कम से कम ये पॉलिटिकल पार्टी जो कल तक अपने घर भरती थी, अपने बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे करती थी, अपने लिए पैसे इकट्ठे करती थी, स्विस बैंक लेके जाती थी, जगह जगह काला धन इकट्ठा करती थी, कम से कम आज जनता के लिए सोच तो रहे। आज इनको भी याद आ गई कि जनता को बिजली फ्री चाहिए, आज इनको भी याद आ गई कि जनता को पानी फ्री चाहिए, आज इनको भी किसानों का दुख दर्द याद आ रहा है, आज इनको भी नौजवानों की याद आ रही है। आपके इस बयान से आप मान गए हैं कि क्या स्थिति एमपी में होने वाली है या इन तीनों ही राज्यों में होने वाली है? कहीं ना कहीं इल्म हो गया है आम आदमी पार्टी को क्या? देखिए पूजा जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी तीनों राज्यों में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि असली केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस हमारे पास है। लोग कह रहे हैं कि हमें असली केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी वायदे नहीं करते, केजरीवाल गारंटी देते। केजरीवाल जो कहते हैं वो तो करते ही करते हैं, जो नहीं कहते उससे भी ज्यादा करते हैं। क्योंकि दिल्ली में हमने कहा था कि हम बिजली हाफ करेंगे, हमने कभी नहीं कहा था दिल्ली में बिजली माफ करेंगे, लेकिन हमने बिजली माफ करी। हमने दिल्ली में कभी भी नहीं कहा था कि हमने महिलाओं की यात्रा बिजली माफ भी करेगी कांग्रेस, बिजली हाफ भी करेगी कांग्रेस। एमपी में वो लगातार, वो ऑलरेडी ये वादा कर चुकी है और आपकी गारंटीज तो अब मोदी की गारंटीज भी बन चुकी है, गारंटी भी हाईजैक कर ली गई है। ये गारंटी शब्द भी मोदी जी और कांग्रेस ने हमसे चुराया है। इससे पहले कभी गारंटी नहीं देते थे। जब इन्हें लगा कि देश के लोग अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी की गारंटी नहीं मान रहे, अब ये गारंटी करने लगे। क्योंकि सबसे पहले देश की राजनीति में अगर किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने अगर